अब इटली में भी नेपाल वाला हाल दिख रहा है साहब। मतलब श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अब इटली में भी वैसी तस्वीरें दिख रही हैं। कई प्रमुख शहरों में हिंसक झड़पों की खबरें हैं। इटली में मिलान, रोम और नेपल्स, दावा है 30 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों और रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा किया। जगह जगह टकराव की खबरें हैं। कह रहे हैं कि इटली में भी नेपाल जैसे हाल, तस्वीरें वैसी ही हैं। आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। तस्वीर आप देख रहे हैं, बल प्रयोग किया गया। इन तस्वीरों के पीछे दरअसल कहानी बताई जा रही है। फिलिस्तीन प्रेमी है जो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता ना देने के इटली के फैसले के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको समझा देता हूं। फ्रांस ने अभी मंगलवार को फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता दी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई। फ्रांस के इस फैसले के बाद कई देशों ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी, लेकिन 3 देश, इजराइल, अमेरिका और इटली, अभी भी पीछे है। इटली ने नहीं दी। अब इटली में इस फैसले के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बताया गया कि 60 से ज्यादा शहरों में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, बवाल, उपद्रव, सब कुछ हो रहा है। टकराव हुआ। गाजा के समर्थन में अपने ही देश में आग लगा दी गई। गाजा प्रेमी, फिलिस्तीन प्रेमी, अपने देश को जला दिया इन लोगों ने। इटली में हो रहे प्रदर्शन का उद्देश्य मुख्य रूप से जो बताया जा रहा है वो ये है कि फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में आवाज उठाई जा सके और इटली सरकार पर दबाव डालना वहां प्रदर्शनकारियों का मुख्य मकसद है। गाजा के लिए आवाज उठा रहे हैं लोग और अपने ही देश को जला रहे हैं। प्रदर्शनकारी ये चाहते हैं साहब कि इटली सरकार फिलिस्तीन समर्थक कदम उठाए और युद्ध विराम के लिए कोई कार्रवाई करे। अब इटली, अमेरिका, इजराइल तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे ही नहीं रहा है। यहां ये लोग फिलिस्तीन प्रेमी जो हैं, गाजा प्रेमी, वो सड़कों पर है। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की नीति और उनके रुख के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करने का भी तरीका है। मतलब शुरुआत जो आंदोलन की हुई वो फिलिस्तीन प्रेम के नाम पर हुई, गाजा प्रेम के नाम पर हुई। अब धीरे धीरे वो मेलोनी विरोध तक भी आंदोलन पहुंच गया। वही नेपाल वाला मॉडल यहां पर भी। काले कपड़े पहनकर लोग सड़कों पर उतरे। नेपल सिटी के पोर्ट के आसपास भी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों और रेलवे स्टेशंस पर जाम लगाकर कारोबार को प्रभावित किया। बता दें, मिलान में तो ये सब चल ही रहा है। इटली, मिलान, उधर मनीला में भी यही हाल हो गए हैं। मिलान टू मनीला, मनीला में भी नेपाल वाला हाल। फिलीपींस, यहां भी करप्शन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। क्या हुआ था, पहले विरोध प्रदर्शन जो 2 दिन पहले शुरू हुआ वो शांतिपूर्ण था। ये मैं अब मिलान नहीं, मनीला की बात कर रहा हूं। इसके बाद शांति ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। ये वहां की तस्वीरें। हिंसा शुरू हुई, पुलिस से भिड़ंत, वाटर कैनन का इस्तेमाल, यहां पर भी वही सो कॉल जेनजी, पत्थरबाजी, बोतलें फेंकी गई, टायर जलाए गए, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, ये सब कुछ शुरू हो गया। कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं यहाँ तो। मतलब श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, फिर मैंने आपको बताया मिलान, इटली, ये मनीला, फिलीपींस, दर्जनों लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया। हालांकि आपको बता दें, राष्ट्रपति मार्कोस ने भी माना है कि ज्यादातर परियोजनाओं में अनियमितताएं थी। करप्शन के खिलाफ लोगों का गुस्सा। आरोपों के मुताबिक वहां जो एक थ्योरी चल रही है कि बाढ़ रोकने के नाम पर एक बहुत बड़ा फंड था, $9.5 अरब, वो फंड उड़ गया, वो पता नहीं कहां गया, उस पर करप्शन हो गया। और फिर जब मानसून आए तो देश बर्बाद हुआ। नेता करप्शन में डूबे और वहां के जो आम लोग हैं, बच्चे, स्कूल बैग के साथ सड़कों में, पानी में डूबे। जनता के सब्र का बांध टूटा। फिर आया सैलाब, जेनजी का सैलाब कह सकते हैं। लोग सड़कों पर आए, प्रदर्शन, खूनी संघर्ष। अच्छा, यहां तो तारीख चुनी गई, ये फिलीपींस, ये 21 सितंबर चुनी गई। उसमें भी एक संकेत है, कहानी है। 1972 में इसी दिन मार्कोस सीनियर ने मार्शल लॉ लागू किया था। यहाँ पर 50,000 लोग इकट्ठा हुए, सभी जेनजी, कोई नौकरी पेशा, कोई व्यापारी, एक साथ राष्ट्रीय झंडा लहराया। खासकर सोशल मीडिया ने इस आंदोलन वाली आग को हवा दी, घी डालने का काम किया, लोगों को मोबिलाइज किया। सबकी मांग है कि करप्ट लोगों पर कार्रवाई हो, अधिकारियों को सजा हो। और ये जो आज मनीला में हो रहा है, मैंने आपको बताया, मिलान, मनीला, यही पहले श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ। नेपाल में ही जेनजी लेड प्रोटेस्ट ने ओली सरकार गिरा दी थी। उधर इंडोनेशिया में भी, सुनते जाइए, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मिलान, मनीला,
इंडोनेशिया में भी यूथ ने पर्क्स और करप्शन के खिलाफ आंदोलन किया। इटली के मैं बता ही रहा हूं, दर्जनों शहरों में सोमवार को हजारों जेंजी सड़कों पर उतर आए। नौजवानों की भारी भीड़ के चलते शहरों के स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया। और सुनिए, पेरू में भी न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक पेरू, साउथ अमेरिका के देश पेरू की राजधानी लीमा में सैकड़ों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। यहां पेरू में, यहां पर भी पुलिसकर्मियों पर पत्थर, लाठियां, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़। बदले में पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी। कुछ जानकार जो हैं, अब ये जो कुछ हो रहा है, मतलब जो बांग्लादेश में, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, मनीला फिलीपींस में, या मिलान इटली में, या पेरू में, या देश भर में जहाँ जहाँ जो कुछ हो रहा है, कुछ जानकार जो बताते हैं वो विदेशी शक्तियों के हाथ होने पर सवाल उठाते हैं। अच्छा, खासकर मैं फिलीपींस की अगर बात करूँ, मनीला प्रशांत महासागर में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये रखता है। चीन, अमेरिका सबकी नज़र है। हालांकि वहां प्रदर्शनकारी मार्कोस ने कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों से नाराज नहीं है, वो शांति की अपील कर रहे हैं। लेकिन देश भर के साथ साथ दुनिया भर में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, वो भारत के लिए खतरे की घंटी जरूर है।